हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। और मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो क्लास 8 की मैथ्स की एक्सरसाइज 5.3 आज से स्टार्ट है। ठीक है, इसके पहले जो भी क्लासेस हुई हैं अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देखना। साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट की लिंक और साथ में हमारे ऐप की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई होने की संभावना क्या है। ठीक है, वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, हमें जैसे कि ये दिया गया, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की संभावना क्या होगी। तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का जब हम वर्ग करते हैं, ठीक, तो हमको कौन कौन से अंक मिलते हैं। ठीक है, जब किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो हमें कौन कौन से अंक मिलते हैं ये हमें पता चलना चाहिए। या आप सीधे सीधे ऐसे भी समझ लो, जो किसी संख्या का वर्गमूल करते हैं तो कौन कौन से अंक नहीं आते। ठीक है, ये भी आप याद कर सकते हो। जो आपको इजी लगे वो आप याद कर सकते हो। तो इस चीज को अगर आपको डीपली में समझना है तो आपको समझा देते हैं। हालांकि हमने आपको समझाया हुआ है। कहाँ समझाया हुआ है? जब हमने आपकी इंट्रोडक्शन क्लास कराई थी तब आपको समझाया हुआ था। तो पहले तो सबसे पहले हम आपको वर्ग बता देते हैं। एक का जब वर्ग करते हैं तो हमारा एक आता है। ठीक है, दो का वर्ग करते हैं तो दो आता है। ठीक है, और दो का वर्ग करते हैं तो दो नहीं, चार आता है। ठीक है, और हम जब 3 का वर्ग करते हैं तो हमारे पास 9 आता है। 4 का वर्ग करते हैं तो 16 आता है। 5 का वर्ग करते हैं तो 25 आता है। जब 6 का वर्ग करते हैं तो हमारे पास 36 आता है। 7 का वर्ग करते हैं तो हमारे पास 49 आता है। जब 8 का वर्ग करते हैं तो हमारे पास 64 आता है। क्या आता है? 64 आता है। और 9 का जब वर्ग करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 81 आता है। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास क्या लिखे हुए हैं? वर्ग लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? वर्ग लिखे हुए हैं। हमें क्या करना है? इनका वर्गमूल करना है, फिर बताना है वर्गमूल में इकाई का अंक क्या हो सकता है। ये हमसे कह रहे हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो हमने देखा कि अगर लास्ट डिजिट 1 है, ठीक है, अगर वर्ग की लास्ट डिजिट 1 है तो वर्गमूल करने पे हमें कौन सा अंक मिलेगा? 1 ही मिलेगा। यहाँ पे भी लास्ट डिजिट 1 है। ठीक है, तो इसका वर्गमूल करेंगे तो हमें क्या मिल सकता है? 9 मिलेगा। जिसकी लास्ट डिजिट 1 है उसका वर्गमूल करने पे क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। ऐसे ही जिसकी लास्ट डिजिट 4 है, ठीक है, उसका वर्गमूल करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। या जिसकी लास्ट डिजिट 4 है उसका वर्गमूल करने पर या तो 8 मिलेगा। तो ये सारी चीजें हम लिख देते हैं। ठीक है, एक का अगर हम वर्गमूल करते हैं, ठीक है, तो या तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर हम ऐसी ऐसी संख्या जिसका लास्ट डिजिट 1 है उसका वर्गमूल करते हैं तो लास्ट डिजिट में या तो 1 मिलेगा या हमको क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। ऐसी संख्या जिसका हम वर्गमूल करें और इसकी लास्ट डिजिट में 4 है तो हमें क्या मिलेगा? या तो लास्ट डिजिट में 2 मिलेगा या हमको क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। यही हमने देखा ना। ऐसे ही जिसका ऐसा वर्ग जिसका लास्ट डिजिट में 9 है, वर्गमूल करने पे 3 मिलेगा या हमको क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। तो सेम चीज हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। ठीक है, ऐसी संख्या, इसको थोड़ा अच्छा कर देते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या जिसकी लास्ट डिजिट में 9 है उसका हम वर्गमूल करते हैं तो हमें वर्गमूल करने पे लास्ट डिजिट में 3 मिलेगा या हमको क्या मिलेगा? लास्ट डिजिट में 7 मिलेगा। ऐसे ही ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल वर्ग करने पे लास्ट डिजिट में 6 आता है, ठीक है, तो वर्गमूल करने पे या तो 4 मिलेगा या तो हमें क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसका लास्ट डिजिट 6 है उसका वर्गमूल जब हम करते हैं तो उसके वर्गमूल में लास्ट डिजिट में 4 होगा या क्या होगा? 6 होगा। और 5 का वर्गमूल जब हम करते हैं, ठीक है, तो 5 का वर्गमूल जब हम करेंगे, ऐसी मतलब कोई भी संख्या हो जिसकी लास्ट डिजिट में 5 है तो उसका वर्गमूल करने पे हमें लास्ट डिजिट में 5 ही मिलेगा।
ठीक है। और जीरो जीरो डिपेंड करता है अगर सम संख्या में हमारा है, ठीक है। और उसमें जब हम उसका वर्गमूल करेंगे, सम संख्या में हमारे जीरो है तो एक जीरो आएगा, चार हमारे जीरो है उसका वर्गमूल करेंगे तो हमारे दो जीरो आएंगे, इस तरीके से होता है। तो बहुत सी जो बेसिक चीजें हैं वो हमने आपको बता दी। अब जैसे कि इन्होंने कहा है वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है, तो भाई इसका इकाई अंक क्या है, एक है। एक जब हमारा होगा तो या तो एक आएगा या तो 9 आएगा, ठीक है। तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। अब कैसे लिखा जाएगा हम आपको बता देते हैं। तो भाई अब हमें करना क्या है, यहाँ पे देखो अब हमने क्वेश्चन जो है सारे के सारे उतार लिए हैं। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि इसका वर्गमूल करने पे इकाई अंक की संभावना क्या होगी। तो 9801 है, मतलब इसका इकाई अंक क्या है, एक है। अब इकाई अंक एक जब होता है तो हमारे क्या संभावना होती है वर्गमूल करने पे, एक या 9 की। तो सेम चीज हमें यहाँ पे लिख देंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे संख्या का, मतलब इस संख्या का वर्गमूल करने पर इकाई अंक की संभावना, संभावना तो हमारी क्या बनेगी जाके, या तो एक होगा या तो 9 होगा, ठीक है। आया समझ में। ऐसे ही अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे दिया है 999856। इसका लास्ट डिजिट जो है वो हमारा क्या है भाई, इसका लास्ट डिजिट जब हम देखते हैं तो इसका लास्ट डिजिट जो है वो हमारा दिया गया है 6 दिया गया है। अब 6 हमारा अगर लास्ट डिजिट होता है तो हमारा क्या आता है, या तो 4 आता है या तो 6 आता है। तो सेम बात यहाँ पे लिख देगी, संख्या का वर्गमूल करने पर इकाई अंक आने की संभावना, तो हमारा क्या हो जाएगा 4 या 6, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। इसका इकाई अंक एक है तो इसमें भी सेम वही आंसर होगा। इकाई अंक जब एक होता है तो 1 या 9 आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे संख्या का वर्गमूल करने पर इकाई अंक की संभावना, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 1 या 9, ठीक है। अब इसका इकाई अंक क्या है, 5 है, ठीक है। 5 जब इकाई अंक होता है तो हमारा 5 ही आता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे संख्या का वर्गमूल करने पर इकाई अंक की संभावना, तो हमारा क्या आ जाएगा 5। संभावना क्या है, यहाँ पे तो बिल्कुल श्योर ही है कि 5 आएगा। अगर इसका वर्गमूल निकलता है तो 5 हमारा आएगा। इस तरीके से ये हमारा पहला वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम अपना करेंगे सेकेंड वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन करेंगे, सेकेंड वाला क्वेश्चन। भाई देख लेते हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन कहाँ गया, अच्छा सेकेंड वाला क्वेश्चन नीचे हो गया, कोई बात नहीं। तो इसको हम देख लेते हैं। तो सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है, बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखो देखा था, हमने यहाँ पे वर्क करके ऑलरेडी रखे हुए हैं। तो यहाँ पे इसमें हम जब देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से अंक आ रहे हैं। जब हम किसी संख्या का वर्क करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से संख्या आ रही है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम यहाँ पे भी देख सकते हैं 1 आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है। अच्छा ये तो वर्गमूल कर रहे हैं, सॉरी ये नहीं, यहाँ पे नहीं देखना होगा, हम यहीं पे ही देखते हैं। 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है और 6 आ रहा है, 5 आ रहा है। अभी तक हमारे पास 2 नहीं आया है, 3 नहीं आया है, ठीक है। और 9 भी आ रहा है, 4 और 1 आ रहा है। मतलब हमारे पास क्या आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है, बाकी सारे अंक आ रहे हैं, ठीक है। और 0 में तो हम जानते ही है सम होना चाहिए। तो कौन कौन से अंक नहीं आ रहे हैं, हम तो यही बात हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इन्होंने कहा है पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे किसी संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक कौन कौन से यहाँ पे हम लिख देते हैं 23, 78, जिसको हमने इस तरीके से बताया है ताकि याद रहे। 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, ठीक है। कभी नहीं आएगा, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हमने ये चीज यहाँ पे लिख दी। अब हम क्या करें,
ठीक है। तो मतलब किसी संख्या का जब वर्ग करेंगे तो ये अंक कभी नहीं आ सकते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा इसके लास्ट डिजिट 3 है। ठीक है, 3 इसमें भी आता है, मतलब ये जो है ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट 3 है, इसकी लास्ट डिजिट 7 है, 7 भी इसमें आता है, तो ये भी हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसकी लास्ट डिजिट 8 है। ठीक है, तो ये भी हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होगा, क्योंकि 8 जो होता है, अगर किसी संख्या के लास्ट में 8 आता है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। इसका 1 है, 1 तो इसमें आता नहीं, तो ये हमारा पूर्ण वर्ग हो सकता है। ठीक है, तो अब यही हम यहाँ पे लिख देंगे, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अतः 1, पहला ऑप्शन क्या है 153, दूसरा ऑप्शन 257, तीसरा ऑप्शन 408 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ये हम लिख देंगे। तो अब हमें पता चल गया कौन पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमसे क्या कह रहा है, एक बार घटाने की विधि से, ठीक है, घटाने वाली विधि से हमें 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, समझ रहे हो क्या कहने हैं? बार बार घटाने की विधि से इनका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। जब हमने इंट्रोडक्शन क्लास की थी तो हमने ये विधि जो है अपनाई थी। हमें घटाना क्या पड़ता है, बार बार घटाना क्या पड़ता है, तो हमें घटाना पड़ता है विषम संख्याओं को। जैसे पहला हमारा 100 है, ठीक है, तो 100 में से हम क्या घटाएंगे, ठीक है, 100 में से पहली विषम संख्या घटाएंगे। सारी विषम संख्या घटाएंगे तो पहली विषम संख्या हमारी 1 होती है, 1 को घटाया तो हमारा कितना है, 1 को घटाने पे हमारा आया 99। 99 में अगली विषम संख्या 3 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा 96। 96 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 91। 91 में से 7 घटाएंगे, अगली विषम संख्याएं जो है वो घटाते रहेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 में से 7 गया 4, 84 आएगा। में से इसमें से हम क्या घटाएंगे, 9 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ठीक है, 75 आ गया। 75 में से 11 घटाया तो हमारा कितना आएगा, 75 में से जब 11 घटाएंगे तो हमारा आएगा 4 और 6, 64 आएगा। ठीक है, 64 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे जो कि होती है 13, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 और 5 51 आ जाएगा। फिर हम इसमें क्या घटाएंगे, इसमें से हम 15 घटाएंगे तो हमारे यहाँ पे 6 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 4 में से 1 गया 3, 36 बचेगा। 36 में से अगली विषम संख्या 17 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 19 बचेगा। ठीक है, 19 बचेगा, सही है। 16 में से 7 गया 9, और दो, हाँ 19 बचेगा। 19 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे जो कि 19 ही होती है, घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे हमारा 0 बचेगा। हमारा 0 बचना चाहिए, अगर 0 नहीं बचता है तो हम समझ जाएंगे कि हमारी पूर्ण विषम संख्या नहीं, पूर्ण वर्गमूल संख्या नहीं है। ठीक है, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये समझ लीजिए। अब आ गया ना समझ में, इतना हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब ये चीजें जो है कितने स्टेप में फॉलो हुई हैं, जैसे कि ये पहला स्टेप में, दूसरा स्टेप है, ये हमारा तीसरा स्टेप है, ये हमारा चौथा स्टेप है, ये हमारा पांचवा, ये हमारा छठा, और ये हमारा सातवां, ये हमारा आठवां, ये हमारा नवां, ये हमारा 10वां। ठीक है, 10 स्टेप में किए हैं। ठीक है, 10 स्टेप में किए तो इसका वर्गमूल 10 ही हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 100 का वर्गमूल जो है वो क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, 10 स्टेप्स, या क्या आ जाएगा हमारा, 10 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब करते हैं अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा दूसरा वाला, ये हमारा 169 है। तो इसमें से क्या करेंगे, पहली विषम संख्या घटाएंगे तो 168 बचेगा। दूसरी विषम संख्या घटाएंगे 3, 165 हमारा बचेगा। तीसरी विषम संख्या घटाएंगे 5, 160 बचा। अगली विषम संख्या हमने घटाई 7, तो हमारा 153 बचा। ठीक है, क्या बचा, 153 बचा। अगली विषम संख्या घटाई 9, तो हमारा 13 में से 9 गया, तो यहाँ पे बचेगा 4, और यहाँ पे बचा 4, 144। अब 144 में से अगली विषम संख्या
11 घटाई तो हमारा क्या बचा 133। इसमें अगली विषम संख्या घटाई तो हमारा क्या बचा 3 में से 3 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 120। 120 में से अगली विषम संख्या घटाई जो कि होती है 15 तो हमारा क्या बचेगा 105। अगली विषम संख्या घटाई हमने तो क्या हम थोड़ा उसका ऊपर कर देते हैं ताकि आपको दिख जाए। इसमें से अगली विषम संख्या हमने घटाई तो क्या होगी 17। 15 में से 7 गया तो हमारा कितना बचेगा 7 में से 5 गया 2 और 10 में से 8। ठीक है 8 बचा हमारा। अब यहाँ पे क्या बचा 9 में से 1 गया हमारा 8 बचा। अब 88 आया 88 में से अगली विषम संख्या 19 घटाई तो यहाँ पे 9 बचा और यहाँ पे बचा 6। अगली विषम संख्या घटाई जो कि है 21 तो हमारा क्या बचा 9 में से 1 गया 8 यहाँ पे बचा कितना बचा 6। 6 में से 2 गया 4। इसमें से अगली विषम संख्या घटाई 23 तो हमारा कितना बचा 25 बचा। 25 में से 25 को घटाया तो हमारा कितना आ गया 0। आप देख सकते हो इसमें भी हमारा 0 आ रहा है। ठीक है 0 आ गया तो अब हम क्या कह सकते हैं अब हम क्या कह सकते हैं अब हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है। ये कितने स्टेप में फॉलो हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है 10 11 12 13 13 स्टेप में हुई तो हम यहाँ पे लिख देंगे अंडरवुड 169 इज इक्वल टू 13 स्टेप्स में हमने इसको किया। कितने स्टेप्स में 13 स्टेप्स मतलब हम कह सकते हैं इसका वर्गमूल जो है वो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। बस हमारा क्वेश्चन जो है वो समाप्त हो गया। इस तरीके से हम एक्सरसाइज करते हैं और हमारा 3 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए हैं। बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है।